गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने कल शेयर किया था कि मैं लेट तक स्टडी करी थी 1 बजे, तो इसीलिए आज मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ और इसके बाद मैं फ़्रेश होके यहीं बेड पे ही बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेटा उसको ज़्यादा तबीयत ख़राब है, फ़ीवर वगैरह हो गया है। तो मैं जैसे इधर से जाऊँगी तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, तो मैं इसको बेड में रखने के लिए ही मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी सबका स्कूल बंद है, दीपावली से छठ तक का, और बीच में 2 दिन के लिए स्कूल सिर्फ खुलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है, अब एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है। जैसे कि अब मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है हमारे पास, और इस 15 दिन में हम अपना जितना हो सके बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली हम हाउसवाइफ हैं, तो एक आध दिन इधर उधर हो भी सकता है, इसीलिए मैं 15 दिन लेके चल रही हूँ। और उस बीच में ऊपर से मेरे मायके में फंक्शन भी है, तो मुझे उसका भी प्रिपरेशन करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ अभी मिक्स हो रहा है और टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाता है। और घर में काम भी रहता है, और फिर सबको बच्चे लोग घर पे हैं तो और दिक्कत हो जाता है। जैसे सुबह में मान लीजिए स्कूल रहता है, तो लोगों को स्कूल भेजने के बाद सुबह 6 बजे से लेके 11-12 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। लेकिन जैसे बच्चे घर में रहते हैं तो चाह के भी आप टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, और उस पे भी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा काम है हमें अपना बेस्ट देने का, तो मैं कोशिश करती हूँ पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं चाय वगैरह पी के नाश्ता करके आ गई हूँ फिर से स्टडी करने के लिए। और एक कमेंट्स मुझे बहुत बार आया है कि आप अभी जैसे 15 दिन रह गया है एग्ज़ाम को, तो किस तरह से हम अपना टाइम मैनेज करें। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइम मैनेज हम हाउसवाइफ अपने हिसाब से ही करेंगे। जैसे आपको किस टाइम सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है और कोई डिस्टर्ब नहीं होता है करने वाला, उस टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ मॉर्निंग में 12 बजे तक मैं अच्छे से अपना स्टडी को दे सकती हूँ, तो मैं वहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और मेरे से 1 घंटा आधा घंटा करके पढ़ा नहीं जाता है, तो मैं जब भी बैठती हूँ तो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के ही उठती हूँ। क्योंकि मैं जब 1 घंटा पढ़ती हूँ तो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि मैं 1 घंटा पढ़ी हूँ। जब तक मैं 2 घंटा 3 घंटा बैठ के नहीं पढ़ती हूँ तब तक मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं टाइम को इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मुझे कम से कम 2 घंटा पढ़ने के लिए मिले, और उससे उस बीच में मुझे कुछ भी ना करना पड़े। चाहे कुछ करना भी पड़ता है तो मैं जो भी घर में रहते हैं उससे बोल देती हूँ, इस टाइम आप ये चीज़ कर लीजिए। इस तरह से मैं अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम है, तो आप हम हाउसवाइफ ना सबसे ज़्यादा मॉर्निंग को दे सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में सभी घर के सभी मेंबर लेट से उठते हैं, 6 बजे 7 बजे तक उठते हैं, तो आप 4 बजे उठकर अपना 2 घंटे की स्टडी कर लिया करें, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा माइंड में ये रहे कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है और आगे मैं ये काम करके फिर मैं बैठने जाऊँगी पढ़ने के लिए। इस तरह का आप अपने माइंड में सेट करके रखें। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं सुबह में मॉर्निंग में उठ के पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह करके फिर मैं 2 घंटा पढ़ती हूँ, और मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ती हूँ। तो कुल मिला के 3 आवर्स हो गया। और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, खाना वगैरह खा पी के सबको खिला उला के जब सब रेस्ट करने जाते हैं, तो उसके बाद मैं 2 घंटा पढ़ती हूँ। और फिर मैं रात का जो भी काम वगैरह होता है सब कुछ कर उड़ के, और फिर मैं नाइट स्टडी करती हूँ 12 बजे तक। तो मेरा इस तरह का चलता है। और मैं ऐसा टाइम सेट करती हूँ कि मैं कम से कम 2 घंटा एक बार में पढूँ, तब जाके देखिए 3 बार बैठेंगे तो 2-2 घंटा करके आपको 6 घंटा वैसे ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग के बाद एकदम से आपको नाइट में मिली हूँ, और ये नाइट का खाना है, और हम लोग का डिनर अभी हो रहा है, और डिनर करने के बाद मैं फिर बैठूँगी पढ़ने के लिए। हे फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30। तो आज मेरा काम लगभग 8 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गया था। किचन का खाना वाना खा लिए थे 8:30 बजे तक, लेकिन फिर भी सब कुछ करते करते देखिए 9:30 बज ही गया। मतलब कितना भी कोशिश करते हैं ना, फिर भी लेट हो ही जाता है। जैसे आज मैं 8:30 बजे से अपना प्रोग्राम सेट कर दी कि मैं 8:30 बजे से 10:30 बजे तक पढ़ूँगी और टाइम से सो जाऊँगी। लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा है, उसका देखे उसको सो गया था शाम में ही, तो उसको खाना खिलाने उठाई, और उसके बाद फिर देखिए उसको फ़ीवर है तो फिर उसको दवाई दी। फिर देखिए यही सब करते करते
फिर उसका नींद खुल गया तो फिर उसको सुलाने में आधा घंटा चला गया। तो यही सब हो जाता है हम हाउसवाइफ के साथ, कितना भी कोशिश करते हैं तो फिर भी लेट हो ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, लेट हो जाता है फिर भी खुद को मोटिवेट करके मैं आ गई हूँ अभी अपना स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैं दिन में लगभग 4 घंटे की स्टडी करी थी और मेरा प्रोग्राम था कि मैं 2 घंटे रात में पढ़ लूँगी तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज जल्दी करने का मेरा विचार था, लेकिन देखिए इतना लेट हो गया, अब क्या कर सकते हैं। बच्चे हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। तो अब टाइम हो गया है 9:40, लगभग 40 मिनट हो ही गया है और अब मैं अपना स्टडी कर रही हूँ। और आज मुझे ये रिसीव हुआ है बुक, जो मैं अपने प्रैक्टिस सेट के लिए मंगाई थी, क्योंकि मुझे और किरण पब्लिकेशन का नहीं मिला वेबसाइट पे, तो फ्लिपकार्ट पे, तो मैं रंजीत कुमार सिंह का ही मंगवा ली हूँ। किसी से भी मुझे प्रैक्टिस ही करना है और तो इसीलिए मैं मंगा ली हूँ। और इसमें 20 सेट्स हैं और सिर्फ 80 मार्क्स का ही है, जो 11th-12th में जो सब्जेक्ट है जिसका मेरा, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का इसमें 80 मार्क्स का है। और इधर मैं 9th-10th के लिए मैं अलग सा एक प्रैक्टिस बुक मंगाई हूँ, तो उसमें किरण पब्लिकेशन का है, तो उसमें सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और देखिए अभी जैसे एग्ज़ाम का बहुत टाइम नज़दीक आ गया है, तो अभी हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जो भी प्रैक्टिस कर सेट लगाते हैं उसमें जो टॉपिक जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा गलती मिलती है वहाँ पे हमें उसको जो है थोड़ी जाकर थोड़ा सा पढ़ना है। और उसमें से आपको क्या करना है, छोटे छोटे चीट में नोट्स बना लेना है और उसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। जैसे मेरे साथ ये होता है कि मैं जब फिलोसफर सबका जो बारे में पढ़ती हूँ ना, तो वो मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं उसको लिख लेती हूँ एक पेज पे, और उसको ना स्टिकी नोट है मेरे पास, तो उसमें लिख के फिर मैं चिपका देती हूँ। और उसको आप ऐसे ही जब आप कोई काम करते रहते हैं तो उसमें एक बार जाके वहाँ पे आप देख लीजिए और फिर उसको आप रिकॉल करते रहिए। इस तरह से आपका जो है, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, और इस तरह से आपका बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको याद भी रहेगा लंबे समय तक। तो फ्रेंड्स मेरा यही रूटीन है और मैं इसी को फॉलो करती हूँ। और जहाँ मुझे दिक्कत होता है, जो चीज़ याद नहीं रहता है, उसको मैं इसी तरह से लिख कर चिपका देती हूँ अपने स्टडी टेबल के सामने, और उसको मैं घूमते फिरते एक बार देख लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हे फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं रात के 1 और पता भी नहीं चला कि कब टाइम इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज मैं ना जो बुक पढ़ रही हूँ उसमें ABCDEF करके चैप्टर दिया हुआ है, तो जो मैं ई चैप्टर सेलेक्ट करी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए था और ये बहुत बड़ा चैप्टर था, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। और जबकि मैं आधा दूसरे पहले पढ़ चुकी थी और आधा इसका कंप्लीट करना था और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और अभी देखिए तुरंत 1 बज गया और पता भी नहीं चला। तो अब मेरा जो है ई चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब मैं एफ से शुरू करूँगी, एफ चैप्टर। और ये ना मेरा जो बुक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और अदर स्टेट का जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उसी से मैं इसको रिवीजन करती हूँ, ताकि क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि टॉपिक वाइज मैं थ्योरी पढ़ूँ, तो इससे ना थ्योरी भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है और क्वेश्चन अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।